जय माधव, जय माधव। आपकी तालियों में दरबार है ना, वो उसके पैरों में जिसको गांठ रखी है ना, उसको मार रही है, तालियां क्यों बजा रहे हैं? बहुत बहुत सलाम। हाँ गौरव, मैं बुला तो रहूँ, आए ना रहूँ। हम तुम्हारे साथ हैं। जय माधव। लोगों का ये भी सब लोग साथ हो जाएंगे, ज़्यादा लोग नहीं हैं, आप बात की जाए चार में सब किया था, परंतु फिर भी उसके बाद सरकार का कानून नहीं देख रहा है और सरकार का नहीं चाहती है कि आज आईनों की पूरा किया जाए। योगेंद्र भैया, योगेंद्र भैया, और आज भी पहुंचे। कल जंतर मंतर में समाज का कार्यक्रम था, वहां भी पहुंचे थे। परसों मेनपुरी में एक हत्या हुई थी, वहां एसएसपी से मिलने भी पहुंचे थे। तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई और निभाते आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जिम्मेदार आप लोग भी, और आज की स्थिति को देखते हुए जो खाली कुर्सियां दिख रही है, जो देखते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इसे आप समझने का प्रयास करें। मैं जब बोलता हूँ तो मेरे को किसी और की यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं होगी, तो प्लीज ध्यान रखें इस बात। मैं समाज में मेहनत कर रहा हूँ, मैं भाषणबाजी करने नहीं आ रहा। मिशन नरोरा पहुंचने वाला थोड़ी बहुत देर में। और ये स्थिति आप लोगों के सामने है, जो आपको पीछे ये कुर्सियां दिख रही हैं, इसको जरा महसूस करने का आप लोग प्रयास करें और समझें इस बात को। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अगर यही स्थिति रही, अगर यही स्थिति रही तो अगला नंबर आपका ही है। हमारी कोई पूछ टेढ़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने इतने लोग आप लोगों के प्यार से कमा लिए हैं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आपके साथ अगर कुछ होगा और कोई आपके अगर खड़ा ना हुआ तो दुर्गति आप लोगों की है। तो समाज के अगर कोई कार्यक्रम होते हैं तो इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जिम्मेदारी को समझते हुए वहां पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा। बोलने के बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पर सुन लेते होंगे। यहाँ तो जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जिसने भी दिया कतरा के साथ हमारा जिंदगी नहीं तो समंदर लौटा। आप एक बार संकल्प ले, हम भरोसा दिलाते हैं कि आपके सुख दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का संकल्प हम भी लेते हैं। लेकिन उसके लिए पहल आपको भी करनी पड़ेगी। ये आज की तारीख में अही रेजिमेंट का जो मुद्दा है, ये सिर्फ अही रेजिमेंट तक सीमित नहीं है। अगर इसे अही रेजिमेंट तक सीमित हमने सोचा होता या समझा होता तो आज अलग अलग प्रदेशों में, हर जिलों में हमने लोग ना कमाए होते। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे समाज को एक छत के नीचे बैठा रहा है। हम लोग अलग अलग राजनीतिक दलों में हो सकते हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों में होने के बावजूद आज ये समाज बिखरा हुआ है। तो इस समाज को अगर कोई जोड़ रहा है तो ये पीताम्बरी जोड़ रहा है। और इसी पीताम्बरी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बड़ा फेमस है, हमने अयोध्या में कहा था, भीड़ नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भीड़ जुटानी हम जानते हैं।
अंदर ये हो कि गगन तुझ में कितनी ताकत है, तो मैं इस समाज के सामने इस समाज का छोटा सिपाही कहकर जाएगा, कोई भी एक दिन मुझे दे दो, मैं भीड़ जुटाकर दिखा दूंगा। लेकिन अगर समाज का कोई कार्यक्रम होता है तो आप ऐसी हरकतें ना करवाया करें, ये मैसेज बहुत दूर तक जा रहा है, ये आगे ना हो, इसका ख्याल आप लोग रखें, ये आगे ना हो। ये बेइज्जती किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे समाज की बेइज्जती है। और कैसा लग रहा है आपको देख के? इसे महसूस करके देखो, लग कैसा रहा है? यहां से 4 फोटो खिंचवा के तुम अपने घर जाओगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे, फलाना आदमी पूछेगा हम गए थे उस कार्यक्रम में, सारी कुर्सियां तो खाली पड़ी हुई थी, तुम किस बात की 26 करोड़ के नारे लगा रहे हो? नहीं, विचार करके देखो इस बात पर। और ये कहना जरूरी है, इस समाज को चेहरा दिखाना जरूरी है। नहीं, आप लोगों को मैं खराब लग रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। ठीक है, अब एक आदमी के यार भाई 4 लोग वही दिख रहे हैं तो मेरे को अच्छा लग रहा है ना, आप लोगों को देख के तो कहूंगा मैं, यार तुम्हारे यहाँ तो आके कार्यक्रम किया हमने यार, तुम्हारे तो यूनिटी में सलाम है। ठीक है, करावल नगर में तो हम 2 बार आए हैं। ठीक है, लेकिन भाई ये समझना पड़ेगा आपको कि समाज का कोई कार्यक्रम होता है तो आप लोग उसमें अपनी ताकत डालें। ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं था, ये पूरे समाज का कार्यक्रम था। और बेइज्जती पूरे समाज की होगी, इज्जत अगर पूरे समाज की होती है तो बेइज्जती भी पूरे समाज की होती है। और अगर आप इस भाव को नहीं समझेंगे तो आप इस लड़ाई में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले जरूरी होता है उस लड़ाई के भाव को समझना। जब तक आपके अंदर भाव नहीं आएंगे आप लड़ नहीं पाएंगे। भीड़ इकट्ठी हो सकती है लेकिन वो भीड़ भेड़ की, शेरों की भीड़ तैयार करनी है समाज में, नहीं करनी है। और अब जाते हुए आखिरी बात बोलकर जाऊंगा और मैं ये महसूस करके जाऊंगा कि ये कुर्सियां खाली नहीं है, यहाँ मेरे अपने लोग बैठे हैं। और अब आपकी तरफ देखकर नहीं कहूंगा, अब इन कुर्सियों की तरफ देखकर कहूंगा। आपकी ये शिकायत रही कि हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, अब लोग ये हमें वहां दिखे तो वहीं देखेंगे, लेकिन अब मैं उन कुर्सियों की तरफ देखकर कहूंगा, तुम राम को लाए थे, हम कृष्ण को लाएंगे। तुम राम को लाए थे, हम कृष्ण को लाएंगे। तुमने भगवा लहराया था, हम पीतांबर लहराएंगे। जय माधव, और इस बार जय माधव। अपने युवा साथियों संग मिल फिर से नारायणी सेना बनवाए। जय जय भारत, वंदे मातरम। हम तुम्हारे साथ हैं। हक हमारा, हक है हमारा, हक है हमारा। आप सभी नौजवान साथी, हमारी मातृशक्ति, हमारे बड़े बुजुर्ग और दूर दूर से प्रदेशों से आए हुए हमारे लोग, सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और साथ में मैं आप नौजवानों का को बताना चाहता हूं कि आप चाहे संख्या में कम रहे हो पर इतने भी कम नहीं थे कि कोई